नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन राइडर्स में। अगर आप 2026 में एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजार कर रहे हैं जो शानदार रेंज, प्रीमियम टेक्नोलॉजी, बड़ी स्टोरेज और होंडा की भरोसेमंद पहचान के साथ आए, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में हो। पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। होंडा QC3 को देखकर साफ लगता है कि कंपनी ने इसे सिर्फ एक साधारण कम्यूटर स्कूटर के रूप में नहीं, बल्कि एक मॉडर्न और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर तैयार किया है। इसका डिजाइन साफ सुथरा और फ्यूचरिस्टिक है। सामने की तरफ आकर्षक LED लाइटिंग, स्मार्ट बॉडी डिजाइन और एरोडायनामिक प्रोफाइल इसे सड़क पर अलग पहचान। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी बैटरी पर। होंडा QC3 में लगभग 30 के WH की फिक्स लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है, एक चार्ज में कितनी दूरी चलेगा। QC3 के लिए होंडा ने लगभग 145 किलोमीटर की IDC रेंज का आंकड़ा बताया है। अलग अलग टेस्टिंग परिस्थितियों में की बात करें तो QC3 को लगभग 2 घंटे 40 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि फुल चार्ज में करीब 4 घंटे का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप रात में स्कूटर को चार्जिंग पर लगाते हैं तो सुबह इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हालांकि चार्जिंग समय वास्तविक परिस्थितियों में चार्जर और तापमान। अब बात करते हैं इसके सबसे खास फीचर्स में से एक की। होंडा QC3 में 5 इंच TFT डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह साधारण डिजिटल मीटर से काफी ज्यादा प्रीमियम अनुभव दे सकता है। इसमें स्पीड, बैटरी लेवल, राइडिंग जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारियां आसानी से देखी जा सकती हैं। इसके साथ होंडा रोड सिंक जैसी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी इसका हिस्सा हो सकती है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स रोजाना इस्तेमाल में काफी मददगार साबित होंगे। अगर आप किसी नए इलाके में जा रहे हैं तो फोन को बार बार देखने की जरूरत कम हो सकती है। अब आते हैं स्टोरेज पर, और यहाँ QC3 फैमिली यूजर्स को खास तौर पर पसंद आ सकता है। इसके अंदर लगभग 32 लीटर अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है। स्कूटर में बड़ी स्टोरेज का फायदा यह है कि आप रोजमर्रा का सामान, बैग और दूसरी चीजें आसानी से रख सकते हैं। भारतीय बाजार में यह एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूटर सिर्फ आने जाने के लिए। होंडा QC3 में स्मार्ट की जैसी सुविधा भी मिलने की उम्मीद है। इससे स्कूटर को इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक और प्रीमियम महसूस हो सकता है, खासकर जब आपके हाथ में सामान हो। तब स्मार्ट की सिस्टम रोजाना के उपयोग में काफी उपयोगी साबित होता है। अब सवाल आता है परफॉर्मेंस का। होंडा ने QC3 के मोटर की सभी अंतिम तकनीकी जानकारियां अभी पूरी तरह सामने नहीं रखी है, इसलिए मोटर की पावर, टॉर्क और टॉप स्पीड के बारे में किसी अनुमान को आधिकारिक स्पेसिफिकेशन नहीं मानना चाहिए। जैसे ही होंडा इसकी पूरी तकनीकी जानकारी जारी करेगी, तब इसके परफॉर्मेंस की सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन होंडा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं है। कंपनी का भारतीय बाजार में लंबे समय से मजबूत नेटवर्क और भरोसा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय ग्राहक बैटरी, सर्विस, स्पेयर पार्ट और आफ्टर सेल सपोर्ट को भी ध्यान में रखते हैं। अगर होंडा QC3 की कीमत प्रतिस्पर्धी रखती है और अच्छी बिक्री एवं सर्विस सपोर्ट देती है, तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत। अब बात करते हैं संभावित कीमत की। बाजार में इसकी कीमत लगभग 1-2 लाख के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंतिम एक्स शोरूम कीमत होंडा की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय मानी जाएगी। अगर कंपनी इसे इस प्राइस रेंज के आसपास लॉन्च करती है, तो इसका मुकाबला कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर से हो सकता है। QC3 की सबसे बड़ी खासियत क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से इसका पूरा पैकेज। एक तरफ लगभग 3 के WH की बैटरी और करीब 145 किलोमीटर की दावा की गई IDC रेंज, दूसरी तरफ 5 इंच TFT स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, नेविगेशन और 32 लीटर स्टोरेज। यानी होंडा इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बल्कि रोजमर्रा की स्मार्ट मोबिलिटी के रूप में पेश करने। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। IDC रेंज और वास्तविक सड़क पर मिलने वाली रेंज एक जैसी नहीं होती। वास्तविक रेंज आपके वजन, स्पीड, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, तापमान, टायर प्रेशर और राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करेगी। अगर आप तेज गति से लगातार स्कूटर चलाते हैं तो बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। वहीं संतुलित स्पीड और इकोनॉमिकल राइडिंग से बेहतर रेंज मिल सकती है।
होंडा QC3 उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल स्टोरेज, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद ब्रांड चाहिए। शहर में रोजाना आने जाने वाले ऑफिस कर्मचारी, कॉलेज स्टूडेंट्स और फैमिली यूजर्स इसके संभावित ग्राहक हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके संभावित मुकाबले की। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार पहले से काफी प्रतिस्पर्धी है। यहाँ टीवीएस, बजाज, ओला, आदा और कई अन्य कंपनियां अलग अलग कीमत और रेंज वाले मॉडल पेश कर रही हैं। ऐसे में होंडा QC3 के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अच्छा स्कूटर बनाना नहीं होगी, बल्कि सही कीमत, मजबूत सर्विस नेटवर्क और ग्राहकों का भरोसा जीतना भी होगा। अगर होंडा QC3 को आकर्षक कीमत पर लॉन्च करती है, इसकी वास्तविक रेंज अच्छी रहती है और बैटरी की लंबी अवधि के साथ भरोसेमंद आफ्टर सेल्स सपोर्ट मिलता है, तो यह भारतीय बाजार में होंडा के इलेक्ट्रिक सफर को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर होंडा QC3 एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें प्रैक्टिकल रेंज, बड़ी स्टोरेज और आधुनिक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम मोटर स्पेसिफिकेशन, कीमत और लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी होंडा की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पक्की मानी जाएगी। आपको होंडा QC3 का डिजाइन और फीचर्स कैसे लगे? क्या आप इसे पेट्रोल स्कूटर के बजाय खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही नई बाइक और स्कूटर की अपडेटेड जानकारी पसंद आती है, तो इंडियन राइडर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे स्मार्ट और जुड़े रहिए इंडियन राइडर्स के साथ।